अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? यार आज इत्तेफ़ाक से मेरी नज़र से अजय जडेजा जो कि इंडिया के फॉर्मर प्लेयर हैं, आजकल वो मीडिया पे होते हैं एज़ एक्सपर्ट। अभी चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भी थे वो, मतलब टॉक शो में, पाकिस्तानी टॉक शो में। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, एक मतलब कंटेंट क्रिएटर है ट्विटर पे, उन्होंने एक ट्वीट की थी, तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा, "These comparisons are the reason for downfall of Pakistan's cricket. This kind of users act as PR and they just do this for engagement, and even Pak fans follows them for this kind of post. Babar is a good player, but due to these kind of users, he is now a meme material." अब क्या मीम मटेरियल, ठीक है? अच्छा, क्या लिखा था जिसके जवाब में जडेजा ने ये मतलब जवाब ये ट्वीट की है, अ, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंडियन फैंस हु आर कंपेयरिंग 14-year-old Vaibhav Suryavanshi to Babar Azam have no sense of cricket. I am sure Vaibhav secretly watches highlights of Babar's batting on YouTube and idolizes him. This is Babar's class. अब ये देखकर मुझे अफ़सोस हुआ यार, और बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक जडेजा की, कि यही हरकतों की वजह से पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो ग्राफ है, वो नीचे ही जा रहा है। क्योंकि यही चीज़ें हैं, मतलब हम सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब पोस्ट की जाती है, बेकार, मतलब जिसका कोई सर ना पैर ना कुछ होता है, ठीक है? अब मतलब कहाँ वहबाब, अब कहाँ ये अपना मतलब बाबर आज़म, कोई कंपैरिज़न नहीं, एक लेफ्ट हैंडर, एक राइट हैंडर, लेकिन आप सिर्फ़ ट्वीट देखिए उसमें कितना मतलब एक तरह से जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं आप, कि लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जडेजा की बात बिल्कुल ठीक है, कि आज अगर ये पोज़ीशन आ गई है यार, कि बाबर आज़म जो हमारा प्राइड है, ठीक है ना? और 2 साल 3 साल पहले मतलब हम सबको था क्या यार, बाबर आज़म एक वाक़ई हमारे पास बड़ा अच्छा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आया है, एक ब्रांड था, ठीक है? आज अगर उसकी मीम्स बन रही हैं और इतनी वाहियात मीम्स बनती हैं कि देखकर अफ़सोस होता है यार। इसलिए क्योंकि आई पर्सनली फ़ील कि बाबर आज़म की अपनी बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वज़ह से आज वो इस पोज़ीशन पे है। ये जो पीआर और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनकी वज़ह से जो हशर हुआ है मतलब बाबर के करियर का, ठीक है ना? बड़ी उसमें रीज़न्स हैं। लेकिन आज आप इस पोजीशन पे कि हमारा स्टार प्लेयर उसकी मीम बन रही है, और ना सिर्फ ये कि दूसरे मुल्कों से बन रही है या पड़ोसी मुल्क से बन रही है, हमारे अपने लोग बना रहे हैं, ठीक है? तो बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ना जडेजा, कि यही हरकतों की वजह से, बजाय इसके कि हम फ़ोकस करें कि यार क्या मसला है कि हमारी क्रिकेट इतनी मतलब ख़राब होती जा रही है, हम इन इन चीज़ों में पड़े रहें। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि मतलब हमारा क्रिकेट बोर्ड भी माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है, गवर्नेंस हम देख रहे हैं कि आप ऐसी हेडलाइंस देखते हैं, जेसन गिलेस्पी टेक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू कोर्ट ओवर नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज रिपोर्ट। अब ये इंडियन मीडिया में छपा, ठीक है? अच्छा, स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है कि ही माइट टेक देम टू कोर्ट। एक तो ये होता है कि टेक्स टू कोर्ट और माइट टेक टू कोर्ट में बड़ा फ़र्क है। लेकिन जो अफ़सोस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि ये जो इंडियन मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तानी अखबार से ही उठाए गए। जो हमारे वहाँ एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उसमें ये स्टोरी छपी है कि गिलेस्पी को बड़ी शिकायतें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और जो उसने अभी कुछ दिनों पहले वो किया था, क्या बोलते हैं, अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था कि मेरी कुछ रिम्यूनरेशंस बाकी है। अब उसकी डिटेल्स छपी हैं, और डिटेल्स क्या है जी? डिटेल्स ये है कि वो गिलेस्पी का कहना ये है कि जब इंग्लैंड सीरीज़ के खिलाफ, जब इंग्लैंड के खिलाफ हम होम टेस्ट सीरीज़ जीते, तो उसका बोनस प्रॉमिस था कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में, वो नहीं दिया गया उसको। जब वो इंटरिम हेड कोच था व्हाइट बॉल टीम का ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीती, उसका कोई मतलब बोनस था कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो नहीं दिया गया अब उसको, और कुछ और उसकी कुछ सैलरी का हिस्सा बाकी है, ठीक है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कल बड़े आराम से जो है एक वो प्रेस रिलीज़ दी, जिसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि गिलेस्पी को पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, ठीक है? सिर्फ़ ये लिखा कि जी उसने तो वायलेशन की अपने कॉन्ट्रैक्ट की, कि 4 महीने पहले जो है वो नोटिस दिए बगैर छोड़ के चला गया। ओ भाई मेरे, जो आप लोगों ने हालात पैदा किए थे उसके और कस्टन के लिए, उस एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि कोई भी फॉरेन कोच रह सकता था? और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसने ये राइट दिया है कि वो अपनी पुअर गवर्नेंस की वजह से, अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब करे? इससे पाकिस्तान का इमेज तो अच्छा नहीं हो रहा, कि पाकिस्तान एक बार में एक स्टोरी छप रही है और उसके बाद वो पूरे मतलब दुनिया में वो जारी है, ठीक है? ये मज़ाक है यार। मैं कहता हूँ कि ये द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रियली नीड्स टू इम्प्रूव इट्स गवर्नेंस, एंड दे नीड टू सॉर्ट आउट दिस मैटर विद गिलेस्पी, क्योंकि ये आज नहीं गया वो कोर्ट, कल चला जाएगा वो कोर्ट में, ठीक है? फिर क्या होगा? अगर जाता है वो कोर्ट में, क्या मतलब इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बहुत अच्छा हो रहा है?
यार सोचो इन चीज़ों के ऊपर। आई मीन व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स? बिकॉज़ इंडिविजुअल्स कम एंड गो इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है, बदनामी एक इंस्टीट्यूशन की हो रही है ना यार। लोगों के क्या है यार, आना-जाना, कल चेयरमैन कोई और होगा, कोई और ऑफिशियल होंगे, कोच कोई और होगा, फलाना कुछ और होगा, लेकिन बदनामी किसकी? पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंस्टीट्यूशन की। तो इस पे देखो ज़रा यार, मतलब इसको थोड़ा-सा मतलब सीरियसली लेने की ज़रूरत है। रही बात जी आईपीएल और उसकी कैसे बोलते हैं पीएसएल की, तो पीएसएल में जी मुल्तान सुल्तान ने जो है आज बड़े अच्छे मार्जिन से जो है वो मारा है उसको, क्या कहते हैं अपना, लाहौर कलंदर्स को। क्योंकि लाहौर लाइक मुल्तान सुल्तान बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टोटल ऑफ 227 फॉर 5। तो जब ऐसा टोटल पोस्ट हो जाता है तो भाई फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है ना, मतलब, और आज मुल्तान में मैच हो रहा था, तो ये फिर और होम ग्राउंड पे यानी कि मुल्तान सुल्तान खेल रहा था, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप मैच करें। ठीक है, कलंदर्स फॉट वेल, ऐसा नहीं था कि कलंदर्स ने गिव अप कर दिया और बड़े मार्जिन से हारे। वो एंड तक काफ़ी मतलब फाइट की, लेकिन लाइक after the fifth, sixth over, you knew that the match was over and it was going to be in मुल्तान's favor. I think कि जो सबसे बड़ी चीज़ है इस मैच की, जो खास बात थी, वही था कि मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए। ये यासिर खान लड़का है, इसने 87 किए 44 बॉल्स में, बहुत अच्छा खेला, 6 छक्के मारे, 6 चौके मारे, 197 की स्ट्राइक रेट, एंड ही प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड इनिंग्स टुडे, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बहुत रेयर होता है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में, इवन टी20 में, आप टीमें जो है वो पावर प्ले में आप मतलब 70-80 रन करें, या 90 ओवर में जो है वो 100 अपना मुकम्मल कर लें इनिंग्स का। ये बहुत कम देखने में मिलता है पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में, क्योंकि हम अब तक वो पुरानी टी20 क्रिकेट खेलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आज ऐसा हुआ, आज मुल्तान सुल्तान ने बहुत फेटी लगाई है, मतलब लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स की। इनफैक्ट इतनी फेटी लगी कि हारिस रऊफ वेंट फॉर लाइक 54 रन इन 3 ओवर्स, एंड इन दी लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ओवर, द फिफ्थ ओवर बोल्ड बाय जमान खान, उसको सिर्फ एक ओवर करवाया शाहीन शाह अफरीदी ने, उसने पांचवा ओवर पावर पे आके किया, 22 रन उसने कंसीड कर दिए, बहुत मार पड़ी उसको, रिजवान ने भी बहुत मारा और इसने यासिर ने भी मारा। उसके बाद फिर हारिस रऊफ को मतलब 2 स्पेल्स इस्तेमाल किए, 3 ओवर में 54। पहले स्पेल में छठा ओवर उसने जब आके किया तो उसने भी जो है तकरीबन कोई 20 या 21 रन दे दिए, जिसमें क्या इसको बोलते हैं, बड़ी उसको फिटी लगी। फिर सेकंड टाइम वो आया बॉलिंग करने के लिए, उसमें भी उसने तकरीबन कोई 19 रन दे दिए। उस वक़्त जो है उस्मान ने उसकी बहुत पेटी लगाई। यानी कि 3 बहुत बड़े ओवर्स मिले कैसे बोलते हैं मुल्तान सुल्तान को। उसके अलावा भी 5-6 ओवर्स थे जिसमें 15-16, 15-16 बने। तो आज टोटल बैटिंग डोमिनेशन थी मुल्तान सुल्तान की। एंड द वे दिस गाय यासिर खान बैटेड, ही रियली बैटेड वेल। लेकिन मेरा मैसेज आना शुरू हो गया भाई कि यासिर खान ये कौन-सा प्लेयर, ये इतना अच्छा प्लेयर, ये फलाना, ये धमका। वही मैं कहता हूँ ना कि मतलब भाई ये यासिर खान इज़ नॉट अ न्यू प्लेयर, ही इज़ बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल नाउ, और ये नेशनल टी20 भी रेगुलर खेला है, डोमेस्टिक भी खेला है। मतलब अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ नॉट बीन एबल टू लाइक कंसिस्टेंटली गेट रन्स, जिसकी वजह से जो है इसको कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान टीम वगैरह के लिए। लेकिन बात वही है कि चांस उसको काफ़ी मिले हैं, ये पहले भी पीएसएल खेला है, और ठीक है आज अच्छी इनिंग्स खेल गया, बड़ी बात है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि व्हेन इफ वी वांट अ क्रिकेट टू इम्प्रूव, देन वी नीड टू, एज फैन्स, as analysts, as general people, we need to make some very astute observations about our players. We have to be very sure about a player कि हाँ यार ये प्लेयर जो है लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कामयाब होगा। और ये इसकी वजह ये है कि हमने देखा है रिसेंट टाइम्स क्या क्या हुआ है हमारे प्लेयर्स के साथ, और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो वी नीड टू बी वेरी व्हाट डू कॉल इट स्पेसिफिक अबाउट दिस, बट नो टू वेज अबाउट इट। दिस गाय रियली प्लेड वेल टुडे। यासिर खान बहुत मारा है उसने यार, बड़ी पेटी लगाई भाई उसने, मतलब खास करके ज़माना हारिस को तो बहुत बुरी तरह से मारा है। रिजवान भी अच्छा खेला, 32 किए रिजवान ने 17 बॉल्स पे, और मतलब इनकी पार्टनरशिप भी 89 की थी इन ओनली 7.1 ओवर्स, तो लाइक दे जस्ट टुक अवे। बाद में फिर कितनी भी आप कोशिश कर लो यार, आप कितना रोक लोगे किसी को, मतलब फिर तो 200 बने ही बने। तो फिर बाद में उस्मान खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, वन डाउन पे आके 39 की 24 गेंदों पे, उसने एस्टन टर्नर ने 15 की 8 गेंदों पे, फिर एंड में इफ्तिखार अहमद ने भी नॉट आउट किए 40 ऑफ 18 बॉल्स, मतलब 222 की स्ट्राइक रेट पे। यानी ये इफ्तिखार भाई भी जो है आज मतलब कुछ उन्होंने भी अपनी बैटिंग का नमूना दिखाया, और एंड में उन्होंने काफ़ी रन्स किए। तो मतलब लाइक 228 वाज़ अ वेरी बिग टोटल, एंड इट वाज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर कलंदर्स। और मतलब शाहीन ने भी शुरू में रन्स दिए, ही कुडन्ट टेक अर्ली विकेट्स। और मुझे एक चीज़ समझ में वैसे नहीं आई शाहीन की कप्तानी की, और ये चीज़ मैंने आईपीएल में भी आज नोट की, कि जब आप बॉलर्स, कप्तान जो बॉलर इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब
कैलकुलेट क्यों नहीं करते चीज़ों को? दूसरा ये कि वो मतलब व्हाई कांट यू टेक स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस? ज़रूरी है कि आप एक अगर एक बॉलर का 1 ओवर बुरा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाकी ओवर ही बुरे जाएँगे यार, स्पेशली अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अब ज़मान खान के 1 ओवर में 22 रन तो बन गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मुल्तान सुल्तान इतना फिटी लगा रही है, तो उसके बाद उसको 1 ओवर के बाद ट्राई नहीं करना, मैं समझता हूँ जी बहुत बड़ी ये मतलब ब्लंडर था ऑन पार्ट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। फिर सिकंदर रज़ा को बहुत लेट लाया गया एंड सिकंदर इज़ अ वेरी लाइक कैपेबल ऑफ स्पिनर इन टी20 क्रिकेट। उससे 2 ओवर कराए, 15 रन दिए, 1 विकेट ली, उसको भी उससे 2 ओवर कराए। फिर डैरिल मिचेल तो खैर चले मतलब इतना ज़्यादा वो बॉलिंग नहीं करता, लेकिन I thought the bowling was not handled very well. Asif Afridi was the best bowler. He bowled 4 overs for 26 of 1. अब ये भी सोचने की बात है यार कि अगर हमारा बेस्ट बॉलर पीएसएल का स्पिनर जो है वो एक ऐसा बंदा है जिसकी क्रिकेट तकरीबन अब खत्म होने वाली है, तो फिर सोचने की बात है कि मतलब हम किस तरह से अपने यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं। एनीवे व्हेन लाहौर कलंदर्स बैटेड, फाकिर ट्राइड हिज बेस्ट 32 की उसने 14 बॉल्स पे, लेकिन मतलब जब तक वो था तो उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसको उमेश शाह ने आउट किया, मतलब वो शॉट खेलने गया, बहुत अच्छा कैच लिया वैसे जॉश लिटिल ने, आज उसको खिलाया जॉश लिटिल को जो आयरलैंड का प्लेयर है। अच्छा, एक इन्होंने साइन ऑन किया है, आई डोंट नो किसने साइन ऑन किया, आई थिंक मुल्तान सुल्तान ने साइन ऑन किया है। ये कैंपर को इन्होंने लिया है, आयरिश प्लेयर है, ये उसके गुदाकश मोती की जगह आया है। भाई ये बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है एंड ही कुड टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मुल्तान सुल्तान। Anyway, Multan Sultans, by restricting Lahore to 195 for 9, today won their first match in the PSL after this was the fourth game. They had lost 3 straight matches. और मुल्तान सुल्तान वो टीम है, याद रखिए, जो लास्ट 2 या 3 सीजन से रनर अप फिनिश हो रही है। तो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आई मुल्तान सुल्तान की, अनएक्सपेक्टेड बुरी परफॉर्मेंस आई। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर्स की तरफ से सिकंदर रजा ने 50 नॉट आउट किए, बिलिंग्स अच्छा खेला 43, लेकिन लाइक द स्पिनर्स डिड द जॉब। ब्रेसवेल टुक 2, उबेश शाह ने अच्छी बॉलिंग की, जो नसीम का छोटा भाई है उसने 3 विकेटें ली और 2 विकेटें फिर ओसामा मीर ने दी। तो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर व्हाट डू यू कॉल इट, मुल्तान सुल्तान्स। इन द लखनऊ सुपर जायंट्स एंड दिल्ली कैपिटल्स मैच, द ओनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू मी वाज दैट केएल राहुल वाज रिटर्निंग टू प्ले इन लखनऊ। अब क्यों, सबको ही पता है इसका बैकग्राउंड कि लास्ट ईयर जिस तरह से जो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओनर है संजय गोयनका, जिस तरह से उनका पब्लिकली उन्होंने बरेट किया था, क्या उसको बोलते हैं, केएल राहुल को सबके सामने ऑन स्क्रीन, जब ये हारे थे सनराइजर्स हैदराबाद से। तो उसके बाद फिर केएल राहुल का दिल वहाँ से ख़राब हो गया था। ही हैड नो ऑप्शन बट देन ही शिफ्टेड टू डीसी दिस ईयर। अब डीसी में जो पहला मैच जो खेला डीसी और एलएसजी, उसमें केएल वाज क्या मतलब विलादत, उसे घर पे विलादत थी, तो वो खेल नहीं पाया। आज वो खेला एंड ही लेफ्ट हिज मार्क, इसलिए क्योंकि जब विक्ट्री आई दिल्ली कैपिटल्स की, तो ही वाज एट द क्रीज नॉट आउट 57 और 42 बॉल्स, नॉट अ वेरी फास्ट इनिंग्स बट गिवन दैट दे वर ओनली लाइक चेसिंग 160, तो ठीक है, उसने अपने हिसाब से खेला। 161 फॉर 2, 8 विकेटों से जीता भाई डीसी with nearly 2 overs to spare. So it was a very, very comprehensive win. And Lucknow Super Giants, like I was a bit surprised कि इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी they could just manage 160. And the reason for that is बकौल ऋषभ पंत के, वो कहते हैं कि जी यहाँ लखनऊ में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले टॉस जीत के बॉलिंग करता है उसको एडवांटेज होता है, क्योंकि पिच उस वक्त कुछ कर रही होती है, पेसर्स के लिए भी और स्पिनर्स के लिए भी अप एंड डाउन होती है, लेकिन बाद में सेकंड टाइम जब आप बैटिंग करें तो ईज आउट हो जाती है, पिच बेहतर हो जाती है बैटिंग के लिए। तो ठीक है भाई, आज बैड लक थी लखनऊ सुपर जायंट्स की कि वो टॉस हार गए, लेकिन उसके बावजूद टॉस हारने के बाद भी डीसी ने जब उनको बैटिंग कराई, तो पिच अगर वाकई इतनी मतलब अप एंड डाउन थी, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मिचेल मार्श और एडन मार्कम ने फिर कैसे 87 की पार्टनरशिप कर ली भाई ओपनिंग, वो भी मतलब इनसाइड 10 ओवर्स, इन 10 ओवर्स। तो जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया 87 का, ठीक है, 10 ओवर में, तो आखिरी 10 ओवर में तो आपको धुनाई लगानी चाहिए। अगर 100 रन भी और करते, 110 भी और करते, तो ये आराम से एक डिफेंडेबल टोटल बना लेते हैं, बिकॉज दे फेल 20 to 25 रन शॉर्ट लखनऊ सुपर जायंट। तो आई थिंक इट वाज जस्ट पोअर बैटिंग लेटर ऑन। ठीक है, उसने मुकेश कुमार ने 4 विकेट ली 33 रन पे, आज वो खेला। दुष्मंता चमीरा श्रीलंका का फास्ट बॉलर, ही इज बी लाइक आउट ऑफ एक्शन ड्यू टू इंजरीज एंड ऑल, बट ही केम बैक टुडे, 3 ओवर्स 25 रन एंड मतलब आज जो पेस बॉलिंग थी और स्पिन बॉलिंग थी इसकी दिल्ली कैपिटल्स की, इट वाज लाइक टॉप क्लास यार। Even after matlab, being hammered in the first 10 overs, they didn't give up hope. They kept the pressure on what do you call it, Lucknow Super Giants, and they were like eventually they succeeded in
लाइक रिस्ट्रिक्टेड देम टू 159 फॉर 6. आई थिंक एक जो मूव गलत हुआ आज लखनऊ सुपर जायंट्स से, दे शुडंट हैव सेंट इन अब्दुल समद सो अर्ली. वो उसको उन्होंने 13.2 ओवर्स पे जब नहीं बल्कि सॉरी पूरन जब आउट हुआ 11.2 ओवर्स में, तो उसके बाद भेज दिया था. आई थिंक समद जैसा प्लेयर जो अच्छा इस फॉर्म में है, पिछले मैच में आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाए थे, ही कुड हैव बीन हेल्ड बैक फॉर द लास्ट 3-4 ओवर्स. आप मिलर को ऊपर भेज देते हैं, आप आयुष बदूनी को भेज देते हैं जो कि अच्छी फॉर्म में, आज भी उसने 56 किए है. ऋषभ पंत के पाम में कोई इंजरी थी, अगर इंजरी थी तो खेलना ही नहीं चाहिए था, साफ सीधी बात है. बट ही केम इन टू बैट एट नंबर 7 इन द फाइनल ओवर विच मेड नो सेंस एट ऑल. तो आई थिंक कि थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गई, इनको समद को नीचे ही रखना चाहिए था, क्योंकि समद जैसा प्लेयर जो है ना, वो जिस तरह से खेल रहा है वो नीचे ही सही रहता है, कि वो आपको फिनिशिंग टच दे देता है, चाहे आप चेस कर रहे हो चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो. लेकिन वेरी व्हाट यू कॉल इट, एक्सेप्ट फॉर बदूनीज 36 लेटर ऑन, मज़ा नहीं आया इनकी बैटिंग में बिल्कुल. शुरू में बस मार्कम फिर एक 50 कर गया और वो मिचेल मार्श 45 कर गया. लेकिन द वे मुकेश कुमार बोल्ड, स्टार्क वाज वेरी गुड टुडे, 25 रन्स इन 4 ओवर्स 1 विकेट. द वे दिस फेलो चमीरा बोल्ड पकड़ के रख दिया. और अक्षर पटेल भी मतलब लाइक ही हैज़ बीन अप एंड डाउन इन हिज बॉलिंग, लेकिन आज उसने शुरू के 7-8 ओवर में ही जो एलएसजी की इनिंग्स थी उसी में उसने अपना पूरा कोटा पूरा कर लिया. Like he took the new ball, which was I think a very good move. But then when Delhi Capitals batted, करुण नायर यार, ये बंदा जब वो कहते हैं ना कि जब आपकी फॉर्म लगी हुई हो तो आपको बॉल फुटबॉल नजर आती है, तो इसके साथ अब यही है. इसने तो पहला ओवर फेस किया शार्दुल ठाकुर का. मतलब ये जो बंदा अभिषेक पोरल, इसने 51 किए जिसने ओपन किया इसके साथ नायर के साथ. लेकिन करुण नायर ने जो 2 शॉट्स खेले ना यार, मैं तो लाइक आई बिकॉज क्रिकेट को हम इस तरह से फॉलो करते हैं, तो एक शॉट जब अच्छी तरह खेला जाता है, एक्सिक्यूट किया जाता है टाइमिंग के साथ, तो उसकी ब्यूटी जो होती है ना वो बड़ी फ्लॉलेस होती है. आज इसने जो मतलब एक ऐसे यूं बॉलर बैक ड्राइव ऐसा पुश मारा है चौके के लिए, और फिर एक कवर ड्राइव मारा है, आय हाय हाय हाय, दोनों शॉट्स पे क्लास था. इट जस्ट स्टैम्प्ड इस वक्त ये बंदा डेंजरस फॉर्म में है बिल्कुल. करुण नायर जो है, आई मीन व्हाई नॉट यार, आई मीन इमेजिन विजय हजारे ट्रॉफी में 370 कुछ की एवरेज इसकी थी और 500 मारे इसने विजय हजारे ट्रॉफी में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 15 पे आउट हो गया, मार्कम की गेंद बोल्ड हो गया. लेकिन फिर केएल ने आराम से आके, केएल एंड अभिषेक पुरल लाइक इन्होंने आराम से जो है फिर अच्छी एक पार्टनरशिप की. नीचे से आके अक्षर पटेल ने 34 नॉट आउट किए, सोने पे सुहागा. यानी कि इतनी शार्दुल को शुरू में ही मैं 15-16 रन बने, बल्कि ज़्यादा. तो लाइक this fellow Rishabh Pant was forced to bring on this fellow Digvesh Rathi in the second over itself, जबकि दिग्वेश राठी इनका बेस्ट बॉलर है. बाद में प्रिंस यादव साहब ने कैच भी छोड़ दिया उसका. अक्षर पटेल का बड़ा ही सिंपल कैच था यार, बैलेंस छोड़ो. एनीवे, DC Capitals won today and they have now gone to second place in the points table. इंटरेस्टिंगली अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो जी गुजरात और DC दोनों 12-12 पॉइंट्स पे है 8-8 मैचेस के बाद. देखिए उसके बाद फिर RCB, पंजाब और LSG. LSG has played one match more than all the other teams and Sunrisers has played one match less than all the other teams. लेकिन RCB and Punjab after 8 matches each have 10 points each and LSG has 10 points after 9 matches. तो बड़ा क्लोज अब बनता जा रहा है ये. फिर कल मुंबई इंडियंस का मैच है जिनके 8 पॉइंट है 8 मैचेस के बाद, तो देखते हैं क्या होता है. तो लाइक अभी के लिए इतना ही है जी. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. एंड इट हैज़ द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ जी.